अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। कीमे के साथ आपने कभी बैगन का भुर्ता मिक्स करके खाया है? अच्छा, बैगन का भुर्ता लोग बहुत से स्टाइल में बनाते हैं, लेकिन मैं जिस स्टाइल में बनाऊँगी वो थोड़ा डिफरेंट होगा और बहुत आसान तरीके से आपसे बन जाएगा। और जो कीमा बनेगा वो भी भुना हुआ होगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहे इसे सेपरेट करके खाएं या चाहे तो मिक्स करके खाएं। बैगन कीमा चावल के साथ खाएं, रोटी से खाएं। और ख़ास तौर पे अगर आप बेसन की रोटी के साथ खाएंगे ना ये वाला बैगन कीमा, तो इतना कोई टेस्टी लगेगा ना कि मैं क्या बताऊँ। तो जल्दी से चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ये वाला बैगन कीमा की रेसिपी आज हम कैसे बनाएंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लेके गर्म होने रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाली है 2 लार्ज साइज़ की प्याज़ें, उसको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को हमने हल्का सा सौते करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद इसमें हम साथ ही साथ ज़ीरा डाल देंगे, एक खाने का चम्मच, ठीक है। ज़ीरा डालने के बाद भी थोड़ा सा इसको भूनेंगे। मीडियम आंच पे हमें सारा काम करना है, आंच को तेज़ नहीं करना है। फिर इसमें शामिल कर देंगे कीमा। कीमा मैंने धो के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। कीमा आपकी मर्ज़ी है, चिकन का लें, वैसे तो इसमें ना बीफ का ही कीमा अच्छा लगता है या मटन का, तो मैंने बीफ का लिया है, ठीक है। कीमा मेरा है 1.5 पाव के करीब। उसको डालने के बाद हम इसे प्याज में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और आंच आपने दरमियानी ही रखनी है, मतलब मीडियम आंच पे सारा काम करना है, तेज़ नहीं करनी है। और मैंने यहाँ अदरक लहसुन पेस्ट डाला है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और इसको हम साथ साथ ना सब चीज़ें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। नमक डालेंगे 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छा, हरी मिर्च मैं यहाँ 2 किस्म की ले रही हूँ, मोटी वाली भी और बारीक भी। 10 से 15 ली थी मैंने और उसको बारीक बारीक काट लिया, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और हरी मिर्चें डालने के बाद भी ना हमें इसको भूनना है। कीमे का पानी और प्याज का पानी जो है ना इसके साथ ही हम सबको भूनते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। कोई इतनी अच्छी खुशबू उठ रही थी इसमें से, कीमे में से। बस इसको चम्मच चलाते जाएंगे, कीमा अपना पानी छोड़ता रहेगा और इसी में पकता रहेगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि टमाटर लेना है। टमाटर मैंने 2 लार्ज साइज़ के लिए थे, बस वो मैंने बारीक चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। और टमाटर डालने के बाद हम तकरीबन आधा कप पानी बस इसमें और ऐड करेंगे और इसे कवर लगा के रख देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कीमे का पानी खुश्क नहीं हो जाता। बस उस वक्त तक हमें इसे पकाना है मीडियम आंच पर। 3 लार्ज साइज़ के मैंने ये वाले बैगन ले लिए हैं, तो इसमें इसी वाले कलर के बैगन डालेंगे, वाइट वाले बैगन आप नहीं डालिएगा, ठीक है। उसको हमने धो के अच्छी तरह वॉश कर लिया और इसे काट लिया, ठीक है। ऐसे शेप में मैंने काट लिया छोटे छोटे पीसेस में, ज़्यादा छोटे नहीं करना है, बस इतना साइज़ काफ़ी है। इसमें डालूँगी मैं अचार गोश्त का मसाला, ठीक है। वैसे तो आप अचार गोश्त का मसाला अगर घर का बना हुआ यूज़ करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, और अगर बाज़ार का यूज़ करते हैं तो वो भी। तो ये देखें, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ठीक है, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, क्योंकि बैगन थोड़े ज़्यादा है हमारे। उसके बाद मैंने इसमें डालना है पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन 1 टीस्पून सही था। और यहाँ मैंने ना अजवाइन भी ली थी, तकरीबन आधा टीस्पून अजवाइन लेकर उसको पीस लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल की है। इसमें हम डालेंगे दही। दही मैंने आधी प्याली ली थी, इसको फेंट लिया था और इसमें डाल दिया। और फिर इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से बैगन में मिक्स करके रख देंगे। एक पैन गर्म होने रख दिया है, उसमें मैंने तेल डाला है 1 टेबल स्पून, उसको हम गर्म कर लेंगे। उसके बाद 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे। उसके बाद उसमें हम डाल देंगे बैगन जो हमने मसाला और दही लगा के रखा था। तेज़ से चम्मच चलाएंगे, सारा काम हमें मीडियम आंच पे करना है, ठीक है। ये सब मिक्स करेंगे और इसमें उसी बॉल में थोड़ा सा पानी लेके आधा कप के करीब सारा मसाला लेकर बॉल में इसमें वापस डाल देंगे, ताकि बैगन को हम पकने के लिए कवर करके रख दें। तकरीबन 10 मिनट मैंने कवर करके रखा था पकने के लिए। 10 मिनट बाद जो है, जब बैगन हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, पूरी तरह नहीं पके हैं, हल्के से सॉफ्ट हुए हैं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पानी। तो इमली मैंने ली थी तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के, और ये मैं अपने अंदाज़े से बता रही हूँ, ठीक है। उसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया था, बीज अलग कर लिए, छिलके भी, और सिर्फ उसका इमली का पल्प डाला है, ठीक है। वो डालने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और कवर करके दोबारा पकने रख दूँगी। पानी अभी इसमें मौजूद है और इसी पानी में सारे बैगन पकेंगे। तो देखिए, बैगन भी हमारे कंप्लीट पक गए। इसमें मोटी वाली जो है हरी मिर्च वो मैं काट के डाल रही हूँ बीज निकाल कर, ठीक है। तो वो भी आपकी मर्ज़ी, आप जितनी भी डालें तो उससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है।
और हरा धनिया डाल देंगे काट के। उसके बाद जो है आप फाइनल लुक देखिए बैगन का, कितने ज़बरदस्त कितने टेस्टी बने हैं ये वाले भगारे बैगन। ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको भगारे बैगन बताया। वैसे तो बहुत से तरीक़ों से बनाए जाते हैं, मूंगफली वगैरह, खसखस, ये सारी चीज़ें पीस के, बादाम वादाम, लेकिन मैंने आसान तरीके से झटपट से बनाने वाले भगारे बैगन आपको बताएं। कि आप कीमे के साथ जब मिक्स करके खाएंगे ना तो इसका टेस्ट ही बहुत उम्दा होने वाला है। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद कीमा भी मेरा तकरीबन बन गया था। लास्ट में मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर लिया है और चूल्हा बंद कर देंगे। ये है इसका फाइनल लुक। अच्छा, कीमा भी कंप्लीट बन गया है और बैगन भी बन के तैयार हो गए हैं। दोनों चीज़ें झटपट से तैयार हो जाती हैं। और इसके साथ ना मैंने चावल बॉयल किए थे, बिल्कुल सादे वाले। अगर आप चाहें ना तो ज़ीरे वाले चावल बना सकते हैं या फिर बेसन की रोटी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये तीनों तरीके से आप जब खाएंगे ना बहुत ही उम्दा लगने वाला है। ये आप जिस स्टाइल में भी खाएं, लेकिन मैं सच सच बताऊं तो बेसन की रोटी के साथ और बॉयल्ड राइस के साथ भी बहुत ही उम्दा लगता है। आप लोगों ने मेरे कहने पर एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और अभी जब मैं ये वीडियो में जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरा दिल चाह रहा है कि बस जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, मैं इसको दोबारा से एंजॉय करूं। मुझे इतनी कोई पसंद है ना ये रेसिपी कि मैं बता नहीं सकती। उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।